हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखिए फार्माकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस है। देखिए इसमें जो है जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ओके, तो इसके जो है क्वेश्चंस इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, ओके। तो आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा है, तो यहाँ से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, ओके। तो बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं और उनको एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चंस हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के, ओके। तो आपके डिफरेंट फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, फार्मासिस्ट के एग्जाम है, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम, सेंटर के फार्मासिस्ट के एग्जाम है, और जितने भी आपके फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जीपैट लगा लीजिए, नाइपैट लगा लीजिए, ड्रग इंस्पेक्टर है, और सभी के लिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके, ओके। तो देखिए क्वेश्चन है, ग्लूकोमा का ड्यू टू इंक्रीज इन। तो ग्लूकोमा जो होता है उसमें क्या होता है, देखिए ग्लूकोमा जो होता है उसमें जो होता है इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर जो होता है, इंट्रा ओक्यूलर टेंशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ओके। तो नॉर्मल इंट्रा ओक्यूलर जो प्रेशर होता है वो 21 mm of Hg होता है, बट इन ग्लूकोमा जो इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर होता है ग्रेटर देन 22 mm of Hg हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या इंक्रीज होता है, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर हो जाएगा आपका आंसर, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यही लिखा हुआ है इसमें, नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है 10 to 21 mm Hg होता है, बट ग्लूकोमा में ये 22 mm Hg से भी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए इरिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर, ठीक है। तो इरिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर कौन सा इसमें नहीं है ये बताना है। देखिए जो आप एंटी कोलिनेस्ट्रेजिस पढ़ते हैं ना, एंटी कोलिनेस्ट्रेजिस पढ़ते हैं, है ना, इनको क्या बोलते हैं, एंटी कोलिनेस्ट्रेजिस, या फिर कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर बोलते हैं, या फिर इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं, ओके। तो इनमें आप पढ़ते हैं जब इसमें एक तो रिवर्सिबल होती है, एक इरिवर्सिबल होती है। तो आपसे पूछा कौन सी जो इरिवर्सिबल नहीं है, सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल नहीं है, देखिए नियोस्टिग्मिन दिया है, डिफ्लोज, इकोथायोफेट, पैराथियोन। देखिए नियोस्टिग्मिन जो है वो रिवर्सिबल में आती है कि ना कि इरिवर्सिबल में, किस में आती है, रिवर्सिबल में आती है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी डिफ्लोज, इकोथायोफेट, पैराथियोन ये इरिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर होते हैं, ओके। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर्स को एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जो एसिटाइल कोलिन होता है उसकी हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करते हैं, है ना, क्योंकि जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है ये एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज कराता है। तो एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस क्या करेंगे, इसके हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करते हैं एसिटाइल कोलिन की, ओके। तो इसमें आपके रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। तो रिवर्सिबल में देखिए आपके कार्बामेट्स होते हैं, कार्बामेट्स में ये है फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, डोनिपिजिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामिन। एक्रिडिन में आपका टेक्रिन आता है, ओके। ये हो गए रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज। एक होते हैं इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस। इरिवर्सिबल में आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में डिफ्लोज, इकोथायोफेट, पैराथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, टेबुन, सेरिन, सोमन। कार्बामेट्स में कार्बराइल, प्रोपोक्सल ये ड्रग्स आती हैं, ओके। तो ये आपके सारे हो गए क्या, एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस के बारे में हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, फाइसोस्टिग्मिन इज ए। तो फाइसोस्टिग्मिन अभी हमने देखा जो हमारे रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेजेस में, रिवर्सिबल में जो कार्बामेट्स थे उसमें हमारे फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पैराडोस्टिग्मिन सब पढ़े हमने, है ना। तो क्या है ये, अभी ऑप्शन देखिए, सिडेटिव सब्सटेंस, कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर, सिंपैथेटिक ड्रग, एनेस्थेटिक ड्रग। तो आंसर क्या करेंगे आप लोग इसका, ऑप्शन बी कर देंगे, कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है एड्रेनालिन इज। तो एड्रेनालिन क्या है ये बताना है। देखिए ये ऑप्शन देखिए, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट, सभी में सिंपैथोमिमेटिक दिया है, नहीं इसमें पैरासिम्पैथो है ना। तो ये जो एड्रेनालिन किस में आता है आपको सिंपल है पता है, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट में आता है, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग होती है ना। तो इसमें आपका देखिए अभी ऑप्शन में ब्रोंको डायलेशन या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन क्या कोज कराता है, ठीक है। तो ये आपने बताना है, ठीक है। तो एड्रेनालिन जो होता है ब्रोंको डायलेशन कराएगा, ओके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट दैट कोज ब्रोंको डायलेशन, ओके। तो आपका आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन जो है ए राइट हो गया,
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटालिटिक ट्रायड इन एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इज कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज जो है इसमें जो 3 अमीनो एसिड का कैटालिटिक ट्रायड बना होता है, तो कौन कौन सा अमीनो एसिड है, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। कौन कौन से होते हैं ये, एक तो होता है सीरीन, एक होता है हिस्टिडीन, एक होता है ग्लूटामेट। SHG करके कुछ भी करके आप लोग इसको याद कर लीजिए। ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, सीरीन, हिस्टिडीन एंड ग्लूटामेट होता है। ओके। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम विल कोज। ठीक है, तो ये सिंपैथेटिक के रिस्पॉन्स और पैरासिम्पैथेटिक के जो जितने भी ये रिस्पॉन्स है सारे इंपॉर्टेंट है। कौन सा ब्रैडीकार्डिया कराएगा, कौन सा टैकीकार्डिया कराएगा। ठीक है, ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के आप देख लेना। ठीक है, देखिए इसका जो अपना जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का थ्योरी से रिलेटेड वीडियो है ना, वो फार्माकोलॉजी की आप प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें आपको ना इसकी थ्योरी मिल जाएगी सारा अच्छे से ना, नोट्स लिख के मैंने नोट्स बना के आपको अच्छे से सारा प्रोवाइड कराया हुआ है। ठीक है, सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक है, सारा उसमें कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक सारा अच्छे से कराया हुआ उसमें, तो आप वो जरूर चेक करना। ठीक है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेशन से क्या होगा, देखिए ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको डायलेशन, नो इफेक्ट ऑन एयरवे, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, तो सिंपैथेटिक के सिस्टम से स्टिमुलेशन से होगा ब्रोंको डायलेशन होगा। ओके, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रोंको डायलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम के स्टिमुलेशन से होता है आपका ब्रोंको डायलेशन, होता है टैकीकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, मिड्रियासिस होता है और सिक्रेशंस डिक्रीज हो जाते हैं। ओके, ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग कोज। ठीक है, तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग होती है वो क्या कोज करती है, ब्रोंकोडाइलेशन, मिड्रियासिस, ब्रैडीकार्डिया या कॉन्स्टिपेशन। ओके, तो इसका बताइए क्या होगा, तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है ये ब्रैडीकार्डिया, हार्ट रेट को स्लो करेंगे, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा, जिसमें हार्ट रेट क्या होता है, स्लो हो जाता है। ओके, तो देखिए पैरासिम्पैथेटिक जो ड्रग्स होती है ब्रैडीकार्डिया कराती हैं, मियोसिस कराती हैं, और इसमें जो है सिक्रेशंस जो होते हैं इंक्रीज होते हैं, ग्लैंडुलर सिक्रेशंस इंक्रीज हो जाएंगे, लैक्रीमेशन हो जाएगा, सलाइवेशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस, स्वेटिंग हो जाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स। पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स कौन सा नहीं है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट इंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स, इंक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज हार्ट रेट, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक में हमने देखा था कि हार्ट रेट होता है कम होता है, ब्रैडीकार्डिया होता है ना, तो हमसे पूछा कि नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इंक्रीज हार्ट रेट नहीं होता, कि हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होता, टैकीकार्डिया नहीं होता, ब्रैडीकार्डिया होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है डायरेटिक ड्रग क्लिनिकली यूज्ड फॉर ग्लूकोमा थेरेपी। ग्लूकोमा के लिए, ग्लूकोमा की थेरेपी के लिए कौन सा डायरेटिक यूज़ करती है। ठीक है, जो ग्लूकोमा होता है ना, अभी हमने देखा था इसमें, तो इसमें जो है ड्रग यूज़ करते हैं उसमें एक कैटेगरी आती है फिर डायरेटिक्स भी यूज़ करते हैं। कौन सा डायरेटिक है जो ग्लूकोमा में यूज़ होगा, तो ग्लूकोमा में जो है याद रखने कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स यूज़ होते हैं। ओके, तो आपके देखिए ऑप्शंस में दिए हैं, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा, डोरजोलामाइड जो है ये यूज़ होगा ग्लूकोमा में। ओके, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स होते हैं ग्लूकोमा में यूज़ होते हैं, एसिटाजोलामाइड हो गया, डोरजोलामाइड हो गया, ब्रिंजोलामाइड भी होता है। ओके, नेक्स्ट ड्रग यूज इन एल्जीमर डिजीज। एल्जीमर डिजीज में कौन सी ड्रग यूज होती है, रिवास्टिगमिन, डोनिपेजिल, गैलेंटामिन या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए सारी की सारी ड्रग यूज होती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, और एक टैक्रिनोर होती है ना, ये 4 ड्रग होते हैं जो अल्जीमर डिजीज में यूज़ होती है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए अल्जीमर डिजीज में जो सेरिब्रो सेलेक्टिव एंटीकोलिनेस्टेजेस जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, जिसमें आपका टैक्रिन आता है, रिवास्टिगमिन, डोनिपेजिल, गैलेंटामिन। ओके, और अल्जीमर डिजीज जो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्या है, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज होता है, प्राइमरली अफेक्टिंग कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। ठीक है, इट इज़ द कोज ऑफ 60 to 70% ऑफ द केस ऑफ डिमेंशिया। अल्जीमर डिजीज में होता क्या है, देखिए थॉट टू बी कोज्ड बाय द एब्नॉर्मल बिल्डअप ऑफ प्रोटीन्स इन अराउंड ब्रेन सेल्स। ठीक है, इसमें प्रोटीन्स का बिल्डअप हो जाता है, तो कई बार ना एग्जाम में ये भी पूछ लिया कौन सी प्रोटीन होता है, तो बीटा अमाइलोड जो है इसके ऊपर एक बार ये क्वेश्चन आया था, ESIC का एग्जाम में भी आया था, एक बार GPAT में भी इसका क्वेश्चन आया है बीटा अमाइलोड के ऊपर। ठीक है, देखिए वन ऑफ द प्रोटीन इन्वॉल्व इज कॉल्ड अमाइलोड, डिपॉजिट ऑफ विच फॉर्म प्लेक अराउंड ब्रेन सेल्स के अराउंड ना इसके प्लेक्स बन जाते हैं। एक तो अमाइलोइड होती है और दूसरी प्रोटीन है टो प्रोटीन होती है, डिपॉजिट ऑफ विच फॉर्म टैंगल्स विद इन द ब्रेन सेल्स। ठीक है, तो यह अमाइलोइड वाला पूछा हुआ है 2 बार एग्जाम में। ओके, ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट है
विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्रिडीन कंटेनिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेज। देखिए रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस में हमने एक तो कार्बामेट्स पढ़े थे है ना, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन सारे, और एक एक्रिडीन पढ़ा था। एक्रिडीन में हमारा टेक्रिन हमने पढ़ा है ना। तो सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में पैराथियोन, टेक्रिन, इड्रोफोनियम, पाइरिडोस्टिग्मिन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 टेक्रिन। ओके, नेक्स्ट है मियोटिक ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में कौन सा मियोटिक यूज होता है ये बताना है। क्लोरोक्विन, तो ये तो क्या होगी, एंटी मलेरियल ड्रग है ना। नेक्स्ट देखिए एफेड्रिन दिया है, पिलोकार्पिन, एम्फेटामिन, तो ये पिलोकार्पिन होता है। कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है। ओके, देखिए कोलिनर्जिक जो आप एगोनिस्ट पढ़ते हैं ना, उसमें एक तो आपके एस्टर्स आते हैं जिसमें आपका एस्टाइलकोलिन हो गया है ना, और मिथाकोलिन होता है, बिथेनकोल होता है, कार्बाकोल होता है, और एक होता है एल्कलॉइड्स होते हैं। एल्कलॉइड्स जो होते हैं उसमें आपका निकोटीन आता है, पिलोकार्पिन आता है, ठीक है, एरिकोलिन आता है, तो ये वही पिलोकार्पिन है। कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है ये, इसको ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। एज अ मियोटिक ग्लूकोमा में यूज़ होता है पिलोकार्पिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है पिलोकार्पिन। नेक्स्ट है पिलोकार्पिन इज क्लासिफाइड एज, तो आप बताइए कौन सी क्लास की ड्रग है। कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर, सिंपैथोमिमेटिक, कोलिनोमिमेटिक या कोलिनोलिटिक। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेशन। ठीक है, तो बीटा 1 जो रिसेप्टर है उसके स्टिमुलेशन से कौन सा इफेक्ट देखा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बीटा 1 रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो आप आराम से बता देंगे। ब्रोंकोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन, टैकिकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया। तो देखिए बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बीटा 1 के स्टिमुलेशन से क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम में हार्ट रेट ज़्यादा होता है, टैकिकार्डिया होता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा टैकिकार्डिया। ओके, बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कार्डिक मस्करिनिक रिसेप्टर्स इज। ठीक है, अभी हमने देखी कि बीटा जो रिसेप्टर है वो तो बीटा 1 होते हैं हार्ट में। अब पूछ लिया कि मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, मस्करेनिक रिसेप्टर्स M1, M2, M3, तो ये कौन से रिसेप्टर है जो हार्ट में प्रेजेंट होता है। कार्डियक कौन से है मस्करेनिक रिसेप्टर, तो ध्यान रखना है M2 जो होते हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। बीटा के तो 1 है और मस्करेनिक का M2 होता है जो हार्ट में प्रेजेंट, तो ध्यान रखेंगे। ओके, और देखिए M1 रिसेप्टर्स तो गैंग्लिया और गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट है, M2 रिसेप्टर्स हार्ट में, M3 रिसेप्टर्स स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, एड्रेनलिन, मिथाकोलिन, निकोटिन, पिलोकार्पिन। तो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट में आपका आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, एड्रेनलिन होता है। ओके, जैसे फॉर एड्रेनलिन सिंथेसिस द प्रिकर्सर अमीनो एसिड इज। ठीक है, एड्रेनलिन की सिंथेसिस के लिए जो है प्रिकर्सर अमीनो एसिड बताइए। एलेनिन, प्रोलाइन, फिनाइल एलेनिन, सिस्टीन। तो ये होता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, और देखिए कैटिकोलामिन्स में आपके ये कैटिकोलामिन्स जो होते हैं एंडोजिनस कैटिकोलामिन्स में एड्रेनलिन आता है, नोर एड्रेनलिन आता है, और एक आता है डोपामिन आता है। ठीक है, तो ये सिंथेसाइज होते हैं टायरोसिन अमीनो एसिड्स। ठीक है, अभी आपके ऑप्शन में फिनाइल एलेनिन था, अगर टायरोसिन होता तो वो भी सही होता। नेक्स्ट है इन विच ड्रग इज द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक ऑप्टिकल आइसोमर, एड्रेनलिन, एस्पिरिन, फिनोबार्बिटोन, एस्टाइलकोलिन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा एड्रेनलिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बोथ है मस्करेनिक एंड निकोटिनिक ब्लोकर। कौन सी ड्रग है मस्करेनिक एंड निकोटिनिक ब्लोकर जो है, एट्रोपिन, बेंजट्रोपिन, हेक्सामिथोरियम, सक्सिनाइलकोलिन। तो ये आपका होता है बेंजट्रोपिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर ए सिंपैथोमिमेटिक ड्रग। तो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग कौन सा है इनमें से, देखिए एड्रेनलिन, क्विनिन, एट्रोपिन, डिजर्पिन, तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपैथोमिमेटिक अपना हो जाएगा ऑप्शन ए एड्रेनलिन। नेक्स्ट है एल्कलॉइड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में इनमें से कौन सा एल्कलॉइड यूज करेंगे, फाइसोस्टिग्मिन, रिजर्पिन, फेड्रिन या एट्रोपिन। तो कौन सा यूज होता है, ऑप्शन सी एफेड्रिन यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एम्फिटामिन इज ए। तो एम्फिटामिन क्या है, एनालेप्टिक, एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट या ओल। तो ये होता है एनालेप्टिक होता है एम्फिटामिन।
नेक्स्ट है एन एनाफाइलेक्टिक शॉक ड्रग ऑफ चॉइस। एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस होता है, क्या होता है, एड्रीनेलिन। ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, एड्रेनलिन आईवी। नेक्स्ट है एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन सीक्रेट होते हैं, कहाँ से सीक्रेट होते हैं, तो ये जो है एड्रेनल मेडुला से सीक्रेट होते हैं, ध्यान रखना है। ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा, एड्रेनल मेडुला। नेक्स्ट है गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग एक्ट बाय। तो जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग होती है वो कैसे काम करती है, देखिए प्रिवेंट नर्व कंडक्शन इन पोस्ट गैंग्लियोनिक सेगमेंट, प्रिवेंट रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, कंपीटिंग विद एसिटाइलकोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, प्रिवेंटिंग कैटेकोलामिन रिलीज। तो क्या करती है, एसिटाइलकोलिन के रिलीज को ही प्रिवेंट करती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ओवरडोज ऑफ एट्रोपिन कैन बी ट्रीटेड विद। एट्रोपिन की ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए क्या देंगे, नियोस्टिग्मिन, पाइरोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन या नन। तो कौन सी ड्रग देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, फाइसोस्टिग्मिन देते हैं, ठीक है। और जो बेलेडोना की पॉइजनिंग जो है, इसके लिए अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसमें भी फाइसोस्टिग्मिन आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एड्रीनर्जिक। तो कौन सी है जो एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग है, देखिए एफेड्रिन दिया है, डोपामिन, एड्रेनलिन, ठीक है। बाकी लैबिटलोल जो है ये आपकी एंटी एड्रीनर्जिक हो जाएगी, ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। लैबिटलोल जो होता है ये देखिए अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर होता है, दोनों को ब्लॉक करता है। लैबिटलोल और कार्बिटोल दो ड्रग होती है जो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करती है। नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन एट्रोपिन की पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग यूज करेंगे, अभी हमने देखा था एट्रोपिन के ओवरडोज में, वही एक ही बात है। तो क्या आंसर देखा था अभी हमने इसका, फाइसोस्टिग्मिन देते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनर्जिक एजेंट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म में कौन सी एंटीकोलिनर्जिक यूज़ करेंगे, ठीक है। जो एंटीकोलिनर्जिक होते हैं वो होते हैं, देखिए अभी मिबिवेरिन है, साइक्लोपेंटेलोइड, ट्रोपिकामाइड है, ये मिड्रियाटिक होते हैं दोनों, ठीक है। तो आपका जो है जो पार्किंसंस में कौन सा यूज़ करता है, बेंजहेक्सोल यूज़ होएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। बेंजहेक्सोल ऐसा एंटीकोलिनर्जिक है जिसको पार्किंसंस डिजीज में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 3 ड्रग है इसमें जो एंटीकोलिनर्जिक होती है और इनको पार्किंसंस डिजीज के लिए यूज़ कर, एंटी पार्किंसंस भी होती है ये, ट्राईहेक्सिफेनिडाइल, बेंजहेक्सोल, प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इरिवर्सिबली बाउंड विद एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। तो अभी वही क्वेश्चन है जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज देखे थे हमने, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, है ना। तो कौन सी इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलिनेस्टरेज आपसे पूछा हुआ है, तो उसमें हमने डिफ्लोज देखा था, ये वही है डिसप्रोपाइल फ्लोरोफोस्फेट डिफ्लोज है, इकोथायोफेट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ओके। नेक्स्ट ये वही लिखे हुए इरिवर्सिबल जो एंटीकोलिनेस्टरेज है उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में डिफ्लोज, इकोथायोफेट, पैराथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, टेबुन, सेरिन, सोमन, कार्बामेट्स में कार्बोनाइलिन, प्रोपोक्सर। एग्जाम्पल पूछा है बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर जो है उसमें लोल आता है, लोल वाले सारे क्या होता है, बीटा ब्लॉकर होते हैं। लोबेलिन दिया है, कोकेन, एटिनोलोल, एर्गोटामिन। आंसर इज ऑप्शन सी, एटिनोलोल। नेक्स्ट है चूज अ सेलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर। सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर जिनको कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर भी बोलते हैं, कौन सी ड्रग आती है इसमें, लैबिटलोल। तो अभी हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक कर रहा था। प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होता है। एटिनोलोल दिया है, प्रोप्रेनोलोल। प्रोप्रेनोलोल भी क्या है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। तो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर में आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, एटिनोलोल, ओके। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन कौन से सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर की ड्रग देख लीजिए, मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एसब्यूटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटैक्सोलोल, सैलिप्रोलोल, नाबिवोलोल, ओके। नेक्स्ट है और इसमें देखिए अल्फा 1 ब्लॉकर में जोसिन वाली ड्रग आती है, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसोलोसिन। अल्फा 2 ब्लॉकर में आपका योहिम्बिन आ जाएगा। एंटीडोट पूछा किसके लिए, क्यूरारे पॉइजन के लिए। एंटीडोट बताइए, एट्रोपिन, नियोस्टिग्मिन, होमाट्रोपिन, हेक्सामिथोनियम। तो इसके लिए आपका एंटीडोट हो जाएगा ऑप्शन बी, नियोस्टिग्मिन। नेक्स्ट है इंडिरल इज ए ब्रांड नेम फॉर। तो किसका ब्रांड नेम होता है ये, प्रोप्रेनोलोल का ब्रांड नेम होता है इंडिरल। नेक्स्ट है साल्ब्यूटामोल इज ए। तो साल्ब्यूटामोल क्या है, ये देखिए ऑप्शन में मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ब्रोंकोडाइलेटर, इम्यूनोसप्रेसेंट, एंटीटसिव। तो ये ब्रोंकोडाइलेटर होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडाइलेशन कोज कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर। इनमें से बीटा ब्लॉकर कौन सा है, रैमीप्रिल। प्रिल वाले तो क्या होते हैं, ACE इनिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। वालसार्टन, सार्टन वाले एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। विरापामिल इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। आंसर इज ऑप्शन डी, प्रोप्रेनोलोल इज बीटा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव
सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। रेमेडीज फॉर नेजल स्टिफनेस ऑफन कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, एल्ब्यूटिरोल, एट्रोपिन, एपिनेफ्रिन या फिनाइलेफ्रिन। आंसर इज ऑप्शन डी, फिनाइल एफ्रिन। ओके, नेक्स्ट है स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। आप लोगों से पूछा है स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, देखिए कौन सी ड्रग होती है, याद रखेंगे नाम, ये पायरेनजिपिन इज स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ओके, और देखिए इसमें ये इप्राट्रोपियम, देखिए एक जो है दो ऐसी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो इप्राट्रोपियम है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, इनको अस्थमा में यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा में। तो कई बार क्वेश्चन आता है कौन सी एंटीकोलिनर्जिक है जो अस्थमा में यूज़ होती है, तो आपकी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ये वाली होती है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ओके, नेक्स्ट है ब्यूटोक्सामिन इज, तो ब्यूटोक्सामिन है सेलेक्टिव बीटा 2 एंटागनिस्ट होता है, ध्यान रखना है। आंसर इज ऑप्शन डी, सेलेक्टिव बीटा 2 एंटागनिस्ट। कार्बिडिलोल क्या है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था लेबिटालोल एंड कार्बिडिलोल, क्या बताया था, ये अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करते हैं। ओके, देखिए सेलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट नहीं होता, सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट भी नहीं है, बोथ अल्फा प्लस बीटा एगोनिस्ट नहीं होता, बोथ अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, एंटागनिस्ट होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है लेबिटालोल एंड कार्बिडिलोल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट बाय ब्लॉकिंग, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। तो वही क्वेश्चन है जो अल्फा 1 ब्लॉकर में मैंने आपको कौन कौन सी ड्रग बताई थी, जोसिन वाली ड्रग आती है, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैमसुलोसिन। आंसर में कौन सी दी हुई है, टीराजोसिन दी हुई है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये वे लिखा हुआ अल्फा 1 ब्लॉकर के नाम। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज ए कोलिनेस्ट्रेज रीएक्टिवेटर, का नाम कौन सा है बताइए। कोलिनेस्ट्रेज रीएक्टिवेटर में आपका आता है, ऑप्शन देखिए प्रेलिडोक्साइम आता है, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, प्रेलिडोक्साइम। ओके, नेक्स्ट ड्रग यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा में कौन सी ड्रग यूज करेंगे, इंसुलिन, सोडियम क्लोराइड, विटामिन ई या सालब्यूटामोल। सालब्यूटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है, इसको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकियल अस्थमा में बीटा 2 एगोनिस्ट यूज करते हैं, सालब्यूटामोल, टर्बिटालिन, साल्मिटिरोल, फॉर्मिटिरोल, बेम्ब्यूटिरोल। नेक्स्ट पॉइजनिंग कोज्ड बाय ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग देते हैं, तो इसमें देते हैं प्रेलिडोक्साइम देते हैं। देखिए ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में अगर आप वैसे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, ऑप्शन सी है प्रेलिडोक्साइम, प्रेलिडोक्साइम नहीं होगा तो एट्रोपिन होगा आपके ऑप्शंस में। ओके, ठीक है, तो ऑप्शंस का अकॉर्डिंग आंसर करना है, किसी क्वेश्चन में एट्रोपिन मिलेगा, किसी में आपको प्रेलिडोक्साइम मिलेगा। आंसर इज ऑप्शन सी, प्रेलिडोक्साइम। एंटीडोट जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पॉइजनिंग के लिए होते हैं, एट्रोपिन, प्रेलिडोक्साइम, ओबिडोक्साइम। बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत कौन सा है ये बताइए। देखिए टॉपिकल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो। ठीक है, देखिए ग्लूकोमा में ना 2 टाइप की ड्रग यूज़ होती हैं, एक तो जो क्या करती है आउटफ्लो को इंक्रीज़ करती हैं, दूसरी क्या होती हैं जो सिक्रेशन जो होता है एक्वस ह्यूमर का, उसको सिक्रेशन को ही कम करा देती है ना, मतलब कि एक्वस ह्यूमर कम सिक्रेट होगा, एक तो ऐसी ड्रग होती है और एक क्या करती है उसके आउटफ्लो को इंक्रीज़ करा देती है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि कौन सी टाइप की ड्रग कैसे करती है, उस टाइप से है। देखिए टॉपिकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग्स यूज़ होते हैं इसमें, जैसे लैटानोप्रोस्ट हो गया है ना, तो ये क्या करते हैं इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो, तो बिल्कुल सही बात है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स क्या करते हैं उसके आउटफ्लो को इंक्रीज करते हैं, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। तो टॉपिकल मियोटिक, जैसे मियोटिक में जैसे आपके कोलिनर्जिक ड्रग जैसे पिलोकार्पिन यूज़ होता है ना, एज अ मियोटिक ग्लूकोमा में यूज़ होता है, तो ये क्या करते हैं इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये भी क्या करता है आउटफ्लो को इंक्रीज करता है। टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर, तो हमने देखा था कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर में जैसे एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड जो आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर ग्लूकोमा में यूज़ होते हैं, बिल्कुल सही बात है यूज़ होते हैं। तो ये क्या करता है डिक्रीज एक्वस फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये एक्वस फॉर्मेशन को ही डिक्रीज करा देते हैं, तो ये भी सही है। बीटा ब्लॉकर इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो, तो बीटा ब्लॉकर जो है ये आउटफ्लो को इंक्रीज नहीं कराते, ये क्या करते हैं उसकी फॉर्मेशन को ही डिक्रीज करते हैं, तो ये फॉल्स दिया हुआ है ऑप्शन डी। ओके, तो इसमें देखिए थोड़ा सा लिखा हुआ है ड्रग दैट रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, तो उसमें बीटा ब्लॉकर, अल्फा 2 एगोनिस्ट आते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर आते हैं, और जो क्या करती है उसका जो आउटफ्लो होता है उसको जो ड्रग इंक्रीज करती है उसमें आपके आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स आते हैं, और एक आपके कोलिनर्जिक ड्रग आते हैं, वो लिखा नहीं हुआ मैंने,
ध्यान नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जो ड्रग दैट इंक्रीज आउटफ्लो ऑफ एक्वस फ्लूइड के आउटफ्लो को जो इंक्रीज करती है ना, उसमें अभी हमने देख लिया प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स है, इसको आप देख लेना, एनालॉग्स होते हैं कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग्स में जैसे आपके इसमें आप पिलोकार्पिन जैसे कोलिनर्जिक अल्कलॉइड जो यूज़ होता है ना ग्लूकोमा में, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए डायग्नोस्टिक एजेंट जो होता है पैरालिडोक्साइम, नियोस्टिकमिन, फाइसोस्टिकमिन या एड्रोफोनियम होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, एड्रोफोनियम जो है माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए क्या है, डायग्नोस्टिक एजेंट होता है। ओके, तो डायग्नोस्टिक एजेंट देखिए, एक तो एड्रोफोनियम, एक डी ट्यूबरक्युलिन भी है। फेंटोलामिन बताइए क्या है, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, H1 एंटागनिस्ट, अल्फा एंटागनिस्ट, अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट या बीटा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट। तो ये अल्फा ब्लॉकर है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर में आपका फेंटोलामिन आता है, फिनॉक्सीबेंजामिन भी आता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइड एंगल ग्लूकोमा, एट्रोपिन, स्टाइलकोलिन, फाइसोस्टिकमिन या डी ट्यूबरक्युलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फाइसोस्टिकमिन। नेक्स्ट फॉलोइंग आर कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एक्सेप्ट, तो इनमें से एक को छोड़ के सारे के सारे क्या है, बीटा 1 ब्लॉकर है, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। ऑप्शन देखिए, तो देखिए लेबिटोलोल पहले ही ऑप्शन में मिल गया, जो नॉन सेलेक्टिव मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करता है। बाकी एसबिटोलोल, एटेनोलोल, मिटोप्रोल तीनों के तीनों क्या है, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं। ये उनके नाम लिखे हुए हैं, आप हमने देख ही लिए पहले। नेक्स्ट बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन हाइपरटेंशन, दोनों को अल्फा बीटा दोनों को ब्लॉक कौन सी ड्रग करती है, लेबिटोलोल, मिटोप्रोलोल, एसबिटोलोल या पिंडोलोल। तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। हैज वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन ग्लूकोमा, है ना। तो लेटानोप्रोस्ट को ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, मैकेनिज्म पूछा है क्या है। तो लेटानोप्रोस्ट जो होता है ये होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है। ओके, तो क्या होता है ये, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है। तो इसके ऑप्शन देखिए, मियोसिस, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर या डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीजी एनालॉग होता है आपका लेटानोप्रोस्ट। ओके, और देखिए ये काम कैसे करता है, देखिए जो लेटानोप्रोस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, तो ये क्या करते हैं ड्रग, ये क्या करते हैं इंक्रीज आउटफ्लो ऑफ एक्वस फ्लूइड, जो एक्वस फ्लूइड होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, उसका जो आउटफ्लो होता है उसको इंक्रीज करते हैं ये। तो आउटफ्लो को इंक्रीज करते हैं, एक तो आपके ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होते हैं, एक कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं, है ना। जैसे इसमें कोलिनर्जिक ड्रग में क्या यूज़ करते हैं, जैसे पिलोकार्पिन होता है। ओके, और एक होती है ड्रग दैट रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, के सिक्रेशन को रिड्यूस करती है, उसमें आपके बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, अल्फा 2 एगोनिस्ट और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटिकोलामिन्स। तो कैटिकोलामिन्स इसमें से कौन सा है, देखिए आप लोग पढ़ते हैं एंडोजीनियस कैटिकोलामिन्स। एंडोजीनियस कैटिकोलामिन्स जो होते हैं उसमें आपकी 3 ड्रग आती है, कौन कौन सी आती है, एड्रेनलिन आता है, नोर एड्रेनलिन आता है, और एक आता है आपका डोपामिन। ओके, तो ये आपके होते हैं एंडोजीनियस कैटिकोलामिन्स। तो अभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो गया डोपामिन, है ना, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पास्मोडिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। क्वेश्चन कहाँ से है, जो एंटी कोलिनर्जिक का क्लासिफिकेशन है सिंपल, ठीक है, तो एंटी कोलिनर्जिक का जो क्लासिफिकेशन है वहाँ से क्वेश्चन है। तो एंटी सिक्रेटरी ड्रग और एंटी स्पास्मोडिक होती है, एंटी कोलिनर्जिक तो है ये, कौन सी है बताइए, साइक्लोपेंटोलेट। तो ये किस में आती है, मिड्रियाट्रिक में आती है, मिड्रियाटिक होती है ये। ओके, और प्रोसाइक्लिडिन दिया है, ये ट्रोपिकामाइड भी मिड्रियाटिक है, और प्रोपेंथिलीन दिया है। ठीक है, तो आपका जो एंटी सिक्रेटरी और एंटी स्पास्मोडिक होती है प्रोपेंथिलीन हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा, प्रोपेंथिलीन। ओके, तो एक बारी आप इसका क्लासिफिकेशन है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का, मैं आपको यहाँ पे मैंने सारा नोट डाउन किया हुआ लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्लासिफिकेशन में पहले आपके नेचुरल अल्कलॉइड्स आते हैं, जिसमें एट्रोपिन आ जाएगा, हायोसिन आ जाएगा, हायोसिन को ही स्कोपोलामिन बोलते हैं। ओके, जो हायोसिन जो होती है ना, ये मोशन सिकनेस में जिसको देते हैं, है ना, ड्रग ऑफ चॉइस होती है मोशन सिकनेस के लिए। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव में होमाट्रोपिन आता है, एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट, फिर आ जाएगा हायोसिल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड जो होती है इनको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं। ओके, सिंथेटिक कंपाउंड्स में मिड्रियाटिक्स होते हैं, ये मिड्रियाटिक्स है, ठीक है, जो मिड्रियासिस कोज करवाते हैं ना वो मिड्रियाटिक्स। तो जिसमें आपका
साइक्लोपेंटोलेट ट्रोपिकमाइड आएगा। एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पास्मोडिक जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो इसमें एक तो आपके क्वाटनरी कंपाउंड्स आते हैं और एक टर्शरी अमीन्स आती है। क्वाटनरी कंपाउंड्स में हमारे ऑप्शंस में ये प्रोपेंथिलीन था, है ना, तो ये क्वाटनरी कंपाउंड होता है जो एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पास्मोडिक और एंटी कोलिनर्जिक है। ऑक्सीफिनोनियम, क्लिडीनियम, पिपेंजोलेट, मिथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपेमाइड, ग्लाइकोपायरोलेट। ओके, अभी आपके टर्शरी अमीन्स में डाइसाइक्लोमीन आता है, वेलिथमेट एंड पायरेनजीपिन आ जाएगा। नेक्स्ट वेसिको सिलेक्टिव ड्रग्स होती है जिसमें ऑक्सीब्यूटाइनिन, फ्लेवोक्सेट, टोल्टिरोडिन आता है। एंटी पार्किंसोनियन ड्रग मतलब कि ऐसी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जो पार्किंसंस डिजीज में यूज़ करते हैं, क्योंकि पार्किंसंस में क्या होता है ना, डोपामिन का लेवल तो कम हो जाता है, एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो जो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म जो होती है ना, उसमें एंटीकोलिनर्जिक मतलब कि सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं। तो वो ही आपके इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं, ट्राईहेक्सिफेनिडाइल, बेंजहेक्सोल, प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडन। तो ये ऐसे एंटीकोलिनर्जिक्स है जो पार्किंसंस डिजीज में दिए जाते हैं, एंटी पार्किंसंस ड्रग भी होती हैं ये। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें देखिए, स्पेसिफिक मस्करेनिक रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए कौन सा मस्करेनिक रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल होता है? M2, M4, M3, M5। तो रेस्पॉन्सिबल होता है आपका कौन सा? M3 जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये मस्करेनिक रिसेप्टर्स तो आपको ना थोड़ा सा रिसेप्टर्स का लोकेशन पता होना चाहिए। M1, M2, M3 कहाँ पर है, अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। M1 रिसेप्टर्स गैंग्लिया में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होते हैं। M2 हार्ट में होते हैं। M3 होते हैं स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो M3 जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं विसरल स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। आइरिस में ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल कराते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशंस कराएंगे। वेस्कुलर एंडोथेलियम से NO को रिलीज कराते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कराएंगे, जिससे वैसोडाइलेशन होता है। ये है आपके M3 रिसेप्टर के बारे में। ओके, नेक्स्ट है डोपामिन इज। तो डोपामिन क्या है? अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट है, अल्फा एंड बीटा एंटागोनिस्ट है, अल्फा एगोनिस्ट है या बीटा एगोनिस्ट है? तो अल्फा और बीटा दोनों का एगोनिस्ट होता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट। देखिए डोपामिन जो होता है, ये देखिए डोपामिन D1 रिसेप्टर का भी एगोनिस्ट है, डोपामिन D2, अल्फा 1 और बीटा 1, इन चारों रिसेप्टर का ये एगोनिस्ट एक्शन रखता है डोपामिन। और एक देखिए एक होता है डोब्यूटामिन। तो डोब्यूटामिन का ना डोपामिन रिसेप्टर पे कोई एक्शन नहीं होता, ये अल्फा 1 और बीटा 1 एगोनिस्ट होता है। ओके, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है निकोटिनिक रिसेप्टर इज ए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, न्यूक्लियर या टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। देखिए जो आपके मस्करेनिक रिसेप्टर होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो निकोटिनिक रिसेप्टर तो आपके लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और जो मस्करेनिक रिसेप्टर होते हैं ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए, है ना। माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है? डी ट्यूबरक्युलिन दिया, हेक्सामिथोनियम, पायरिडोस्टिग्मिन या गैलामिन। तो इसमें कौन सी ड्रग देंगे? पायरिडोस्टिग्मिन देंगे। ओके, एंटीकोलिनेस्ट्रेज है, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आता है। देखिए माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ओके, तो इसमें जो ड्रग देते हैं नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन देते हैं। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ना उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है इसमें माइस्थीनिया ग्रेविस में। ओके, नेक्स्ट पिलोकार्पिन इज एन अल्कलॉइड कंटेनिंग। तो पिलोकार्पिन क्या है? अल्कलॉइड है, हमें पता है। कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड होता है। ग्लूकोमा में एज अ मियोटिक इसको यूज करते हैं पिलोकार्पिन को। तो इसमें रिंग बतानी है, कौन सी रिंग प्रेजेंट है? ऑप्शंस देख लीजिए, आंसर इज ऑप्शन बी, इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है पिलोकार्पिन में। नेक्स्ट है एंटीडोट यूज्ड फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट। तो मैंने आपको बताया था, एक तो प्रेलिडोक्साइम यूज़ करते हैं, एक ऑक्साइम है प्रेलिडोक्साइम। ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में। अभी ऑप्शंस में प्रेलिडोक्साइम नहीं है तो क्या दिया हुआ है? एट्रोपिन। ओके, तो एट्रोपिन को भी यूज़ करते हैं, प्रेलिडोक्साइम को भी, दोनों साथ में ऑप्शन में नहीं आते। किसी ऑप्शन में आपको ये मिलेगा प्रेलिडोक्साइम और कहीं पर आपको एट्रोपिन मिलेगा, तो दोनों ही सही है। ओके,
आंसर इज ऑप्शन बी एट्रोपिन। ठीक है, तो एंटीडोट ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग के लिए एट्रोपिन, प्रालिडोक्साइम, ओबिडोक्साइम। जैसे एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस्ड इन, ठीक है, तो जो कहाँ प्रोड्यूस होता है ऑप्शंस देख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा सिलियरी बॉडी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एट्रोपिन इज, तो एट्रोपिन क्या है, एस्टर, एल्डिहाइड, अल्कोहल या कीटोन। तो सिंपल, जब हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कोलिन एस्टर्स होते हैं और एक हमारे अल्कलॉइड्स होते हैं। तो कोलिन एस्टर में हमारा आता है, ठीक है, एस्टाइलकोलिन वगैरह ये आते हैं। तो हमसे पूछा ये एट्रोपिन के बारे में, तो एट्रोपिन क्या होता है, ये एक एस्टर होता है। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। एट्रोपिन क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आता है और ये क्या है, एक एस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का लिखा हुआ है। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंट मस्कुलिनिक रिसेप्टर विच मीडिएट वैगल ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, M1, M2, M3 या M5। ठीक है, तो ये होते हैं आपके ऑप्शन बी M2 रिसेप्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है पायरेनजीपिन प्रोड्यूस इट्स एक्शन बाय ब्लॉकिंग विच टाइप ऑफ रिसेप्टर। पायरेनजीपिन जो होता है स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट पूछा है, सालब्यूटामोल। सालब्यूटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। ओके, ब्रोंकोडाइलेशन कोज कराता है, इसलिए ब्रोंकियल अस्थमा में इसको यूज़ करते हैं। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें देखिए नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर सारे ही आते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट है वो आपका हो जाएगा ट्रेमर्स। ओके, नेक्स्ट स्वेटिंग इज मीडिएटेड बाय, देखिए नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन या हिस्टामिन। तो आंसर इज ऑप्शन सी एसिटाइलकोलिन। नेक्स्ट सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग ग्वानिथिडीन एक्ट बाय, तो ग्वानिथिडीन कैसे एक्ट करती है, ऑप्शन देखिए डिप्लेटिंग कैटेकोलामिन, बाय ब्लॉकिंग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बाय इंटरफेयरिंग विद सिंथेसिस ऑफ एड्रेनर्जिक ट्रांसमीटर या इंटरफेयरिंग विद ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन ऑफ एम्फिटामिन, तो एम्फिटामिन का कौन सा एक्शन नहीं है। देखिए पोटेंट सीएनएस स्टिमुलेशन, तो सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, डिक्रीज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी, इंक्रीज द मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी या रिड्यूस एपेटाइट। ठीक है, तो इसका कौन सा एक्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी को रिड्यूस नहीं करेगा। ओके, तो बाकी तीनों इसके एम्फिटामिन के एक्शन हैं। देखिए एम्फिटामिन जो होता है ये अलर्टनेस को इंक्रीज करता है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, अटेंशन स्पैन, यूफोरिया, टॉकेटिवनेस एंड इंक्रीज वर्क कैपेसिटी। ओके, इट इज़ अ सिंगल एड्रेनर्जिक ड्रग जो यूज़ करते हैं किसमें, डोप टेस्ट फॉर एथलीट, इसके लिए इसको एम्फिटामिन को यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम को, और हंगर जो होता है उसको सप्रेस करता है, एनोरेक्टिक होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मस्करिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन का मस्करिनिक एक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। वैसोडाइलेशन कराएगा, हार्ट रेट को कम कराते हैं, हमें पता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हम पढ़ते हैं, ब्रैडिकार्डिया होता है, इंक्रीज इन टोन एंड एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल्स या इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। तो देखिए सिक्रेशंस जो है कम नहीं होते, इनमें ज़्यादा होते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पिलोकार्पिन इज, तो पिलोकार्पिन पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी क्लास की है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है। कोलिनोमिमेटिक मतलब कि कोलिनर्जिक, ओके, एल्कलॉइड में आता है ना आपका। अब देखिए सेलेक्टिव मस्करिनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट, नॉन सेलेक्टिव मस्करिनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट। तो देखिए ये एंटागनिस्ट तो नहीं है ना, ये एगोनिस्ट है। सेलेक्टिव मस्करिनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट या नॉन सेलेक्टिव, तो ये क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव मस्करिनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। ओके, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉन सेलेक्टिव मस्करिनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन फाइसोस्टिग्मिन इज रॉन्ग। देखिए फाइसोस्टिग्मिन आपका रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आता है। ठीक है, फाइसोस्टिग्मिन किस में आता है, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज। और ये देखिए ड्रग जो होती है लिपिड सोल्यूबल होती है। ठीक है, तो इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है, कॉर्निया को पेनिट्रेट कर लेती है, इसीलिए इसको ग्लूकोमा में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी इसके ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, इट इज़ नॉट अ सिंथेटिक कंपाउंड,
इट इनहिबिट द एंजाइम एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, बिल्कुल सही है। ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन टू रिड्यूस सलाइवरी सिक्रेशन, देखिए सलाइवरी सिक्रेशन को रिड्यूस नहीं करेगी, एंटीकोलिनेस्टरेज है ये, तो ये तो एसिटाइलकोलिन के लेवल को इंक्रीज करेगी, तो ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्थेल्मिक में भी इसको यूज़ करते हैं क्योंकि लिपिड सोल्यूबल होती है। ओके, तो आपका जो इसका आंसर है वो आपका हो गया ऑप्शन सी हो गया, है ना। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के लिए एंटीकोलिनर्जिक्स ग्लाइकोपाइरोलेट को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है साल्ब्यूटामोल इज, तो साल्ब्यूटामोल की क्या कहानी है, मैंने आपको बताया बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है। अभी देखिए नॉन कैटिकोलामिन बीटा एगोनिस्ट, तो आपको मैंने बता रखा है कैटिकोलामिन्स जो होते हैं उसमें आपका एड्रेनलिन आता है, नोर एड्रेनलिन आता है और डोपामिन आता है। तो साल्ब्यूटामोल क्या हो गया, नॉन कैटिकोलामिन हो गया। तो दो ऑप्शन तो लास्ट के दो ऑप्शन तो आप काट देंगे, कैटिकोलामिन्स में तो आता ही नहीं है, नॉन कैटिकोलामिन्स में आता है। और ये अल्फा एगोनिस्ट है, बीटा एगोनिस्ट है, तो हमें पता है बीटा 2 एगोनिस्ट है, तो आपका आंसर क्या हो गया, नॉन कैटिकोलामिन एंड बीटा एगोनिस्ट। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वन ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में कौन सा बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं, टीमोलोल, प्रोप्रेनोलोल, मीटोप्रोलोल या एटिनोलोल, तो टीमोलोल यूज होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टीमोलोल एक्टिन ग्लूकोमा बाय, तो अभी टीमोलोल को यूज करा ग्लूकोमा में कैसे काम करता है ये बताना है। देखिए इफेक्टिंग चेंज इन प्यूपिल साइज, इफेक्टिंग टोन ऑफ सिलियरी मसल्स, एनहेंसिंग ड्रेनेज ऑफ एक्वस, तो ड्रेनेज को इनहेंस नहीं करता, इसके लिए आपके पीजी एनालॉग्स होते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग आती है ना, तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है एक्वस के फॉर्मेशन को, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये वही लिखा हुआ है कौन कौन सी ड्रग होती है जो एक्वस ह्यूमर के सिक्रेशन को कम करती है और कौन कौन सी होती है उसके आउटफ्लो को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है नफाजोलिन इज यूज्ड इन, देखिए नाजल कंजेशन अस्थमा, तो देखिए जो ये नफाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, ये इमिडाजोलिन कंपाउंड्स होते हैं, ये नेजल डीकंजेसेंट होते हैं, तो इनको नेजल कंजेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फॉलोइंग इज सेलेक्टिव अल्फा 2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लोकर है ना, कौन सी ड्रग है बताइए, तो इसके लिए आपकी ड्रग होती है योहिम्बिन होती है। ओके, योहिम्बिन सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लोकर होता है। प्राजोसिन अल्फा 1 ब्लोकर होता है, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैम्सुलेसिन, फेंटोलामिन और क्लोनिडिन दिया है। तो आंसर हो गया ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा 2। एक बारी मैं आपको देखिए इसमें मैंने क्लासिफिकेशन देखिए इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हमारा वीडियो है, इसमें सारे क्लासिफिकेशन जो एएनएस का क्लासिफिकेशन था लगभग मैंने सारा इसमें इंक्लूड कर दिया। ओके, तो अभी हम देखेंगे एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन, जिसमें आपके अल्फा ब्लोकर्स आएंगे और बीटा ब्लोकर्स आएंगे। ओके, तो देखिए अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स में आपके नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में बीटा हेलो अल्काइलमीन में फिनॉक्सीबेंजामिन आता है, इक्विलिब्रियम टाइप में कॉम्पिटिटिव आते हैं इस, जिसमें आपका नॉन सेलेक्टिव में एर्गोट अल्कलॉइड्स आएंगे, एर्गोटामिन, एर्गोटॉक्सिन, हाइड्रोजिनेटेड एर्गोट अल्कलॉइड्स में डाईहाइड्रो एर्गोटामिन और डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन। इमिडाजोलिन्स में टोलाजोलिन और फेंटोलामिन आ जाएगा और मिसलेनियस में क्लोरप्रोमाजिन आता है। ओके, बाकी जो होते हैं अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर में है प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैम्सुलोसिन, अल्फा 2 ब्लोकर में हमारा जो क्वेश्चन में था योहिम्बिन आता है। अभी बीटा ब्लोकर देखिए, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स में नॉन सेलेक्टिव आएंगे जो बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करते हैं, उनमें से एक होते हैं विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी जिसमें प्रोपेनोलोल, सोटेलोल, पिंडोलोल होता है, एक होता है विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी जिसमें आपका पिंडोलोल होता है। ओके, फिर एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक कर रहे हैं जिसमें आपका लैबिटालोल, कार्बिडिलोल आता है। और कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में हमारी कौन कौन सी ड्रग आती है, मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एसब्यूटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटैक्सोलोल, सैलिप्रोलोल, नाबिवोलोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इथेम्ब्यूटोल हैज़, देखिए इथेम्ब्यूटोल जो होता है इसमें 2 कायरल सेंटर होते हैं और 4 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा 2 कायरल सेंटर एंड 4 स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंटीडोट किसके लिए, बेलाडोना की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट बताइए क्या होगा। ओके, 4 ऑप्शन है प्रेलिडोक्साइम, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन या फाइसोस्टिग्मीन, तो फाइसोस्टिग्मीन एंटीडोट होता है बेलाडोना की पॉइजनिंग के लिए, याद रखना है।
एड्रेनालिन इज यूज्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लोकल एनेस्थेटिक एजेंट टू। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स जो होते हैं उनके साथ एड्रेनालिन को क्यों यूज़ करते हैं, तो इसको यूज़ करते हैं टू प्रोलोंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलोंग करा देता है ये, तो इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोलोंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ओके, नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन एंडोजीनियस कैटेकोलामिन। तो मैंने आपको बताया है अभी, एंडोजीनियस कैटेकोलामिन में हमारा एड्रेनालिन आता है, नोर एड्रेनालिन आता है और हमारा डोपामिन आता है। तो देखिए आइसोप्रिनालिन ही नहीं आता जो ऑप्शन 1 में दिया है, बाकी डोपामिन, नोर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन आर एंडोजीनियस कैटेकोलामिन्स। नेक्स्ट है बीटा एगोनिस्ट यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा एक्सर्ट एक्शन बाय। देखिए क्वेश्चन वही है, देखिए ऐसे घुमा फिरा के पूछते हैं। अभी कौन से बीटा एगोनिस्ट है जो ब्रोंकियल अस्थमा में, तो हमें पता है ब्रोंकियल अस्थमा में बीटा 2 एगोनिस्ट यूज करते हैं जो ब्रोंको डायलेशन कराते हैं, है ना। तो क्या आएगा, स्टिमुलेट बीटा 2 रिसेप्टर, है ना, ब्लॉकिंग तो नहीं करेंगे, तो इसमें क्या आएगा, स्टिमुलेट बीटा 2 रिसेप्टर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स में आपका आता है टायरामिन एंड एम्फेटामिन, दोनों आते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनिबिट। देखिए एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस को कौन सी ड्रग इनिबिट करेगी, नियोमाइसिन। तो देखिए नियोमाइसिन तो कहाँ से आ गया इसमें, नियोमाइसिन फ्रामाइसिटिन, तो ये क्या होती है, टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती है ना, जो आप एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स पढ़ते हैं, है ना, उसमें आती है आपके नियोमाइसिन, तो टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती है, इसको तो छोड़ दीजिए। हेमिकोलिनियम, बोटुलिनियम टॉक्सिन या एट्रोपिन। ठीक है, तो ये जो है ना सिंथेसिस को इनिबिट करेगी वो आपकी हेमिकोलिनियम होती है। तो ये ना कोलिन के अपटेक को इनिबिट कर दे, जिससे कोलिन का अपटेक नहीं हो पाता, तो जिससे कि एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस नहीं होती। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो कोलिन का रीअपटेक होता है ये ना रेट लिमिटिंग स्टेप होता है एसिटाइलकोलिन के सिंथेसिस में, तो ये हेमिकोलिनियम ना इसी को ही इनिबिट कर देते हैं, स्टेप को ही नहीं होने देती, तो उसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस नहीं हो पाती। ओके, तो ड्रग ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, और ड्रग इनिबिट कोलिन के अपटेक को इनिबिट करती है हेमिकोलिनियम, और एक होती है ड्रग इनिबिट एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इनिबिट करती है, उसमें बोटुलिनियम टॉक्सिन आता है। नेक्स्ट है टैकीफाइलैक्सिस इज एन अनवांटेड इफेक्ट ऑफ। देखिए ये इफेक्ट किसका होता है, आपकी जो ड्रग है एफेड्रिन का होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर्स इन द पैंक्रियाटिक आइलेट कोज। ठीक है, तो अल्फा 2 रिसेप्टर के एक्टिवेशन से क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन सप्रेस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका, सप्रेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल रिलैक्सेंट्स हैज पेरिफेरल एक्शन। ठीक है, तो पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, तो देखिए डायजिपाम सेंट्रली एक्टिंग में आता है, मिफनेसिन भी सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में आता है। आंसर इज ऑप्शन सी, डी ट्यूबोक्यूरेन। नेक्स्ट है ड्रग जो ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, हमने बहुत बार देख लिया कि पिलोकार्पिन को यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पिलोकार्पिन एज अ मियोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा यूज़ होता है। मेजर एडवर्स इफेक्ट पूछा है क्लोनिडीन का, तो ये क्या कोज कराएगी, ऑप्शन सी ड्राई माउथ कोज करा देगी। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है मशरूम पॉइजनिंग के लिए, ड्रग ऑफ चॉइस बताइए, तो मशरूम पॉइजनिंग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगी ऑप्शन सी एट्रोपिन। ओके, डिफरेंट डिफरेंट पॉइजनिंग की ड्रग ऑफ चॉइस है ना, सारी याद रखना, मशरूम पॉइजनिंग की कौन सी है, बेलाडोना पॉइजनिंग की कौन सी है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की कौन सी है। नेक्स्ट एल्जीमर डिजीज में कौन सा पेप्टाइड लेवल एलिवेट होता है, इन एल्जीमर डिजीज विच पेप्टाइड लेवल एलिवेटेड। ठीक है, देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में भी अल्जीमर डिजीज के बारे में आपको बताया था, अल्फा हीमोग्लोबिन, अल्फा एमिनो एडिपेट, अल्फा ये बीटा एमाइलोइड या बीटा एलिन, तो बीटा एमाइलोइड हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, देखिए एल्जीमर डिजीज़ क्या है, एक न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ होती है, प्राइमरली अफेक्ट करती है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। ओके, और 60 से 70% डिमेंशिया का कोज होती है ये। ओके, इसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, इसमें इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी। एल्जीमर डिजीज इज थॉट टू बी कोज्ड बाय अबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ प्रोटीन इन ब्रेन सेल्स के अराउंड में अबनॉर्मल प्रोटीन बिल्डअप हो जाती है, जिसमें से एक प्रोटीन होती है कौन सी, अमाइलोइड, जो बीटा अमाइलोइड आपके ऑप्शन में था, है ना। तो इसके प्लेक्स जो है ब्रेन सेल्स के अराउंड बन जाते हैं। एक होती है टो प्रोटीन जिसके टैंगल्स बन जाएंगे ब्रेन सेल्स में। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है।
नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है, मीटोप्रोलोल इज समटाइम प्रेफर टू प्रोपेनोल बिकॉज। देखिए मीटोप्रोलोल को क्यों प्रेफर करते हैं? देखिए मीटोप्रोलोल जो होता है बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर होता है, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर में आता है। वो प्रोपेनोल क्या है? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर होता है। ओके, अभी ऑप्शंस देखिए कि मीटोप्रोलोल को क्यों प्रेफर करते हैं। अभी ऑप्शन देखिए, इट हैज़ बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लोकर एडर्जिक ब्लोकेज, तो नहीं कर, दोनों को तो नहीं करता है, तो बीटा 1 को करता है। इट हैज़ बोथ वैसोडाइलेटरी प्रॉपर्टी एंड बीटा एडर्जिक ब्लोकर। इट इज़ अ बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट एंड इट डज नॉट एंटर द ब्रेन। इट इज़ अ बीटा 2 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, क्या है? बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट होता है, ब्रेन में एंटर नहीं करता। ठीक है, इसलिए मीटोप्रोलोल को प्रोपेनोल से प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है, इन माइस्थीनिया ग्रेविस एंटीबॉडी बाइंड अप विद। ठीक है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस में मैंने आपको बताया था एंटीबॉडी जो होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होती है उनसे बाइंड हो जाती है। ऑप्शन ए, ऑटो इम्यून डिजीज होती है माइस्थीनिया ग्रेविस। ओके, नेक्स्ट है, तो देखिए माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी डायरेक्टेड टू निकोटिनिक रिसेप्टर्स एट द मसल्स एंड प्लेट। ओके, आइसोप्रेनालिन एक्टोन, तो आइसोप्रेनालिन कौन से रिसेप्टर एक्ट करेगा? ऑल बीटा, ऑल अल्फा, अल्फा एंड बीटा बोथ, या ओनली अल्फा? तो क्या होता है ये? ऑल बीटा, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, तो ऑल बीटा पे एक्ट करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा ऑल बीटा रिसेप्टर। ओके, तो देखिए एक होता है आपका एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होता है वो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2 पे एक्ट करता है, और कुछ लिटिल बीटा 3 एक्शन भी होता है। नोर एड्रेनलिन जो होता है ये अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 3, इसका बीटा 2 पे कोई एक्शन नहीं होता। किसका? नोर एड्रेनलिन का। और आइसोप्रेनालिन जो होता है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीनों पे एक्ट करता है। ओके, आइसोप्रेनालिन का अल्फा पे कोई एक्शन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है फाइसोस्टिगमीन। नेक्स्ट है फाइसोस्टिगमीन, जिसको क्या बोलते हैं? ई सीरीन, इज यूज्ड एज मियोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ओके, तो मैंने आपको बताया था ये क्या होता है? लिपिड सोल्यूबल होता है फाइसोस्टिगमीन। ओके, तो कॉर्निया को पेनिट्रेट कर जाता है, तो इसको एज अ मियोटिक ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द एंटीस्पास्मोडिक ड्रग अमंग द फॉलोइंग। तो सिंपल एंटीकोलिनर्जिक के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो है ना उसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो एंटीस्पास्मोडिक ड्रग कौन सी है? तो देखिए इसमें दिया आपको, देखिए प्रोपेंथिलीन, ऑक्सीफिनोनिम, क्लिडियम ब्रोमाइड, तो तीनों ही आ जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था एंटी सिक्रेटरी एंटीस्पास्मोडिक ड्रग में क्वाटनरी कंपाउंड में आपके प्रोपेंथिलीन, ऑक्सीफिनोनियम, क्लिडिनियम, पिपेंजोलेट, मिथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपेमाइड, ग्लाइकोपायरोट आते हैं, और टर्शरी अमीन्स में डाइसाइक्लोमिन, वैरिथमेट, पायरेनज़ेपिन आएंगे। ओके, नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो पिलोकार्पिन में प्रेजेंट होती है। पिलोकार्पिन में ऑप्शंस देख लीजिए, तो दूसरी होती है डाईहाइड्रोफ्यूरान, इमिडाजोल एंड डाईहाइड्रोफ्यूरान। ऑप्शन ए, विच वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन एवी ब्लॉक। एवी ब्लॉक में कौन सी ड्रग यूज करेंगे? आइसोप्रेनालिन, प्रोपेनोलोल, डोपामिन, डाइसोपारामाइड। ऑप्शन ए हो जाएगा आइसोप्रेनालिन। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। तो माइग्रेन के लिए कौन सा बीटा ब्लॉकर यूज करेंगे? तो प्रोपेनोलोल यूज करते हैं माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पिलोकार्पिन द अल्कलोड ऑफ जैबोरंडीफोलियम हैज। तो पिलोकार्पिन जो है हमें पता है ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है ना। तो देखिए इसके ऑप्शंस देखिए, तो इसका देखिए ऑप्शन देखिए एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, एगोनिस्ट एट्रोपिन। तो एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक है, ये कोलिनर्जिक का। सिंपल आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए हो गया, एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन। नेक्स्ट है एंटीडोट पूछा है मेलाथियोन की पॉइजनिंग के लिए। तो आप सोचेंगे कैसा क्वेश्चन आ गया। देखिए मेलाथियोन, पेराथियोन ये सारे क्या हैं? ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं। तो सिंपल क्वेश्चन, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग के लिए कौन सी ड्रग देनी है ये पूछा आप लोगों से। विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, नैलोरफिन या प्रेलिडोक्साइम। तो मैंने आपको बताया था प्रेलिडोक्साइम देते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मशरूम पॉइजनिंग, एड्रेनलिन, कार्बाकोल, एट्रोपिन एंड नन। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।